प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत करता हूं अपने एमआरएस स्टडी परिवार में। तो डियर, आज की इस वीडियो में मैं यहां पे बात करने वाला हूं बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन बीपीएससी के तरफ से आई नई अपडेट के बारे में हम यहां पे जो है डिटेल में चर्चा करेंगे। तो यहां पे एक गुड न्यूज़ है उन तमाम कैंडिडेट के लिए जो लोग बिहार में इंजीनियरिंग कॉलेज में एसोसिएट प्रोफेसर्स के लिए जो है तैयारी कर रहे थे। तो उन तमाम लोगों के लिए जो है यहाँ पे वैकेंसीज के रिगार्डिंग अपडेट आ चुका है और फाइनली आपका वैकेंसीज का डिटेल्स भी आ चुका है, क्योंकि इससे पहले भी मैंने बताया था कि बिहार में अभी इलेक्शन का टाइम है और इस इलेक्शन के टाइम में कई सारे वैकेंसीज आपको जो है देखने को मिलेगा। तो हम यहाँ पे एसोसिएट प्रोफेसर्स के वैकेंसीज के रिगार्डिंग बात करेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे आपका जो है अपडेट दिया गया है जो कि आप का फॉर द पोस्ट ऑफ एसोसिएट प्रोफेसर इन 6 सब्जेक्ट, 6 सब्जेक्ट में एसोसिएट प्रोफेसर्स के लिए वैकेंसीज निकाला गया है इन गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज अंडर साइंस टेक्नोलॉजी एंड टेक्निकल एजुकेशन डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ बिहार। तो इम्पोर्टेंट नोटिस और एडवर्टीजमेंट के बारे में हम यहाँ पे जो है चर्चा करेंगे डिटेल में। तो यहाँ पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे आपके सामने फुल एडवर्टीजमेंट आ जाएगा और नोटिस भी आपका जो है यहाँ पे आ जाएगा। तो देखो, नोटिस में अगर आप देखोगे तो नोटिस में सिंपली एक इम्पॉर्टेंट डेट दिया गया है कि ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म जो है 18 अगस्त से स्टार्ट होगा और 12 सितंबर तक जो है आप अप्लाई कर पाएंगे, ये यहाँ पे बोला गया है। और ये नोट एडवर्टीजमेंट का नोटिस 8 अगस्त का आपका दिया गया, मतलब कल ही डेट आया था, बट कल लेट नाइट मैं बिजी होने के कारण से, मतलब कुछ काम में मैं बिजी था, इस कारण से मैं आपको अपडेट नहीं कर पाया। तो यहाँ पे आप सीट देख सकते हो, यहाँ पे टोटल जो सीट है 539 सीट है, जिसमें अलग अलग सब्जेक्ट में अगर बात किया जाए तो सिविल इंजीनियरिंग में 122 सीट है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग में 97 सीट है और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में 92 सीट है, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग में 193 सीट है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में 43 सीट है, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में 12 सीट है। इस तरीके से टोटल जो है 539 सीटों पे लिया जाएगा। अब इसमें ये जो पे स्केल होने वाला है, लेवल अगर बात किया जाए तो 13वां होने वाला है, जिसमें स्टार्टिंग पेमेंट जो है आपका 1,31,400 रुपये आपका होगा। शैक्षणिक योग्यता अगर बात किया जाए, आप किसी भी सब्जेक्ट के लिए हो, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सिविल, आपका पीएचडी डिग्री होना चाहिए रिलेवेंट ब्रांच में, और मास्टर डिग्री और बैचलर डिग्री में आपका फर्स्ट डिवीजन होना चाहिए या उसके इक्विवेलेंट होना चाहिए, ये भी यहाँ पे बात किया गया है। और यहाँ पे एटलीस्ट 6 रिसर्च जो है पब्लिश होना चाहिए इन एससीआई जर्नल्स और यूजीसी या एआईसीटी अप्रूव्ड लिस्ट ऑफ जर्नल्स में, और आपका 8 वर्ष का अनुभव जिसमें न्यूनतम 2 वर्ष का पोस्ट पीएचडी का अनुभव होना चाहिए, ये भी यहाँ पे बोला गया है। यानी टीचिंग, रिसर्च, इंडस्ट्रीज, किसी में भी 8 साल का एक्सपीरियंस में 2 साल का जो एक्सपीरियंस है वो पीएचडी एक्सपीरियंस होना चाहिए, पोस्ट पीएचडी एक्सपीरियंस आपका होना चाहिए, ये यहाँ पे जो है बोला गया है, चाहे आप किसी भी सब्जेक्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो। और अगर आप डिस्टेंस मोड में या ओपन यूनिवर्सिटी से डिग्री प्राप्त किए हैं इंजीनियरिंग का, तो वो आपका मान्य नहीं होगा, ये यहाँ पे जो है साफ तौर पे बोला गया है। वेटेज की बात किया जाए तो मैक्सिमम 10% ऑफ परसेंटेज मार्क्स ऑब्टेन्ड इन एमटेक, एमई और एमएस, और 5% बीटेक में या बीएससी में या बीई में, और पीएचडी में 5। ये आपका एकेडमिक बैकग्राउंड के हिसाब से वेटेज मिलेगा, यानी 20 मार्क्स या 20%, है ना। और आपका टोटल 100% का वेटेज होगा। और इवेल्युएशंस
ऑफ एकेडमिक परफॉर्मेंस, रिसर्च परफॉर्मेंस, डोमेन नॉलेज एंड टीचिंग स्किल्स के बेसिस पे 60%, जिसमें आपका 20% होगा वेटेज शोध प्रकाशन यानी रिसर्च पब्लिकेशन में, सेमिनार प्रेजेंटेशन में 10, स्पॉन्सर्ड रिसर्च प्रोजेक्ट में 10, और रिसर्च गाइड में 10, और पीएचडी गाइड में 10 मैक्सिमम। और उसके बाद आपका वाइवो वाइवा वॉइस होगा, जिसमें 20%, मतलब एक तरीके से इंटरव्यू का आपका यहाँ पे वेटेज दिया जाएगा। यहाँ पे बोला गया है एकीकृत एमटेक या मतलब एमटेक एक इंटीग्रेटेड है डिग्री, तो प्राप्त अंक का प्रतिशत का 15% वेटेज जो है आपका दिया जाएगा। मतलब अगर आपने बीटेक के साथ इंटीग्रेटेड कोर्स किया है एमटेक का, तो आपको जो है जो बीटेक और एमटेक दोनों का अलग अलग दिया जा रहा था, तो दोनों को जोड़ के आपको एक साथ जो है वेटेज मिलेगा। यानी मार्क्स आपका अच्छा खासा होना चाहिए, तो आपका यहाँ पे सिलेक्शन होगा। यानी एक तरीके से क्या कह सकते हैं आपकी मार्क्स बेसिस पे ही ये सिलेक्शन होने वाला है। अब कोई भी एग्जाम्स आपको देना नहीं है। हाँ, फॉर्म फिलअप होगा, उसके बाद ये चीजें जो है आपका होने वाला है। ठीक है, फॉर्म कैसे फिलअप करना है? तो फॉर्म फिलअप करने के लिए सबसे पहले आपको वन टाइम रजिस्ट्रेशन करना होगा बीपीएससी के वेबसाइट पे। उसके बाद आपको जो है प्रोफाइल क्रिएट करना है, जिसमें पर्सनल इंफॉर्मेशन, एड्रेस इंफॉर्मेशन, अदर इंफॉर्मेशन, क्वालिफिकेशन इंफॉर्मेशन, एक्सपीरियंस इंफॉर्मेशन, अपलोड फोटो एंड सिग्नेचर जो है आपको करना होगा। उसके बाद आप अपना प्रोफाइल क्रिएट करने के बाद आप अप्लाई एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक करेंगे, और जो भी अवेलेबल फॉर्म होगा उसमें से जिस पे आप एलिजिबल हो या जिसके में आप इंटरेस्टेड हो, वो फॉर्म जो है आपको वहां पे क्या करना होगा, भरना पड़ेगा। और उसके हिसाब से फॉर्म भरने के बाद आपको पेमेंट करना होगा। पेमेंट करने के बाद आपका फॉर्म जो है फिलअप हो जाएगा, है ना। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, फॉर्म को पूरा अच्छे तरीके से फॉर्म फिलअप करने के बाद आप अपना प्रिंट निकाल लेना, बाद में वो आपका काम देगा वाइल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। तो कैसे वेटेज आपको मिलेगा वो तो मैंने आपको बता ही दिया। बाकी इसको लेकर जो भी अपडेट्स होंगे वो आप लोगों के साथ शेयर किया जाएगा। चैनल पे जो लोग भी पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं नई वीडियो में नई अपडेट के साथ। थैंक यू सो मच।